चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है इंटरवल, जो आपको हेल्प करेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन समझने में। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंटरवल। तुम देखोगे जो बैठिए ध्यान से, यहाँ ठीक से बैठो तुम लोग, थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठो, बीच में 1 फीट का गैप बना के बैठिए। सुनिए, इंटरवल का मतलब ये होता है, अगर हम आपसे ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड x का मान जो है ना वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो बोलिए तो वो नंबर क्या क्या होगा। एक और चीज़ अभी इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 5। मतलब x का मान 2 या 2 से बड़ा है, 5 या 5 से छोटा है, तो जुगरिया बताओ तो कौन कौन सा नंबर होगा। x रियल नंबर होना चाहिए और x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2 के बाद कितना नंबर है, 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, वो भी तो है 2 से बड़ा रियल नंबर, मतलब डेसिमल में भी जाएगा, फ्रैक्शन में भी जाएगा, बटे अटे में सब में रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ इतना नंबर इसके अंदर आएगा कि आप इसको लिख नहीं पाएगा। आप बोलिएगा सर 2 के बाद 2.1 होगा, हम बोलेंगे नहीं, 2 के बाद होगा 2.01। आप बोलिएगा सर, आप अगर ये नंबर बोलिएगा हम बोलेंगे 2 के बाद होगा 2.001। देखो 2 के और करीब है, मतलब लाखों करोड़ों नंबर है जो 2 और 5 के बीच में। यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये कितना है बोलो 5 है। तो 2 से बड़ा कितना नंबर, 2 से बड़ा और 3 से छोटा है तो लाखों करोड़ नंबर है। फिर 3 से लेके 4 तक, 4 से लेके 5 तक। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 2 and 5 इंक्लूडिंग 2 and 5, यानी 2 भी उसमें शामिल है, 5 भी शामिल है। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं इंटरवल में। कैसे लिखते हैं इसको, 2 से बड़ा और 5 से छोटा, 2 से बड़ा या बराबर, 5 से छोटा या बराबर। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 2 वाले को और 5 वाले को पूरा बोल्ड कर देंगे। देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 को पूरा गोल कर देंगे, 5 को पूरा गोल कर देंगे और इसके बीच के सारे नंबर को क्या करेंगे, रंग देंगे। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेके 5 तक। इसमें वो सारा नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर जो 2 या 2 से बड़ा हो और 5 या 5 से क्या हो, छोटा हो। यानी कि अगर मैंने ऐसे करके कुछ लिख दिया 3 से लेके 7 तक, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें वो दुनिया का सारा रियल नंबर लिखा हुआ है जो 3 या 3 से बड़ा है, 7 या 7 से छोटा है। वो सब रियल नंबर जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं कि कितना होगा गिन के। तो यहाँ पर हम लोग 3, 4, 5, 6 और 7 इसको लिखेंगे कैसे डायग्राम में। 3 पर है ये नंबर, 3 इसमें शामिल है, 7 इसमें शामिल है और 3 और 7 के बीच का सारा नंबर इसमें शामिल है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ऐसे करके लिख दिया 2 से लेके 7। जैसे आप देखिएगा क्लास को तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर वो दुनिया का सारा रियल नंबर लिखा हुआ जो 2 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है, एक्सक्लूडिंग 2 and 7। 2 और 7 को छोड़ के, एक्सेप्ट भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट 2 and 7 माने 2 और 7 के सिवाय, माने उसको छोड़ के। तो कैसे लिखेंगे इसको, जैसे मान लो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है। तो देखेंगे इसके अंदर वो सारा नंबर लिखा है, यहाँ मतलब 8 है। तो हमको देखना है 2 से बड़ा और 7 से छोटा। तो 2 यहाँ है, 2 से बड़ा इधर जाएगा, 7 से छोटा इधर जाएगा। 2 उसमें शामिल नहीं है, 7 उसमें शामिल नहीं है, मतलब इसके अंदर 2 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 2 और 7 के बीच का सारा नंबर होगा। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल 2 से 7। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, सिवाय एंड पॉइंट को छोड़ के बीच का सारा नंबर, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब एक होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसको इधर क्लोज्ड और इधर ओपन। क्या मतलब हुआ इसका बोलो, इसमें 2 शामिल है और 2 से बड़ा सारा नंबर शामिल है, 3 शामिल नहीं है लेकिन 3 से छोटा सारा नंबर शामिल है। इसको कैसे लिखते हैं, कल ही हम लोग डिस्कस किए थे। ये सारा 2 पर बोल्ड करेंगे और 3 पर हम लोग ओपन करके रखेंगे खोल के और इसको रंग देंगे, पूरा हो गया काम खत्म। ठीक है, इसको आप एक बार देखिएगा तो सब कुछ आपको याद आ जाएगा कि ये सब हम लोग पढ़े थे। चलिए, चूँकि आज के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ओपन इंटरवल 3 से लेके 5। अब बताओ तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 से बड़ा नंबर, 3 शामिल नहीं है इस बार, 3 को खोल दिया गया ओपन, 3 को छोड़ के और कह रहा 5 या 5 से छोटा। तो 3 यहाँ पर होगा, मान लो यहाँ 3 होगा, 4 होगा, यहाँ 5 होगा। तो 3 शामिल नहीं है तो इधर इस बार ओपन होगा, इधर क्या होगा बोलो, क्लोज्ड होगा। इस सारा नंबर लिखा, इसको बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसमें लेफ्ट वाला पॉइंट जो शामिल नहीं होता, राइट वाला शामिल होता है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ भी कहते हैं, लेफ्ट की तरफ खुला हुआ
लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है, इसको बोलते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल, दाहिने तरफ खुला हुआ बाएं तरफ बंद। बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरवल। अब पिछले क्लास में बताए थे कि मान लो इंटरवल से कुछ घटाना है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 से लेके 7 लिखा हुआ है, इसमें जो है ना कर्ली ब्रैकेट में मैंने सेट लिखा हुआ है ऐसे, इसमें मान लो 3 घटाना है, तो इसका क्या मतलब होता है 2 से लेके 7 तक का सब नंबर होगा इंक्लूडिंग 2 and 7, बट छोड़ देना हम लोगों को कौन सा नंबर, 3 को हटा के खाली 3 को हटा के काउंट करना। तो कैसे लिखाएगा यहाँ पर 2 3 4 5 6 और ये 7 है, तो 2 भी शामिल है, देखो क्लोज्ड, 7 भी शामिल है क्लोज्ड, और 2 और 7 के बीच का सारा नंबर शामिल है सिवाय 3 को छोड़ना है, तो 3 के पास ऐसे करके वाइट सर्कल बना देंगे, मतलब 3 नहीं लेना है इसमें। बस समझ रहे हैं, जितना नंबर हटाने का है उतना नंबर हटा दीजिएगा। जैसे आपसे कहा गया बताओ 2 से लेके 6 तक एक्सक्लूडिंग कह रहा है, मतलब छोड़ना है आपको इसमें से 3 5। कैसे बनेगा जी आइडिया बताओ? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 होगा सर, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, तो 2 शामिल 6 शामिल, 2 को गोला कर दिया, 6 को गोला कर दिया, इसके बीच का सारा नंबर शामिल होगा सिवाय 3 और 5 के, तो 3 को खोल देंगे, 5 को खोल देंगे। यहाँ पर तो हम मिटा मिटा के कर रहे हैं, आपको ऐसा करना है कि ये अपने आप इसी वक्त जो है खुल जाए। अब इंटरवल से इंटरवल माइनस करना सिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2 और 7, इसको समझते हैं, इसमें घटाना है कौन सा इंटरवल, 3 से लेके 5, इसको समझोगे। कह रहा है इसमें से इसको काट के हटाना है, तो सबसे पहले इसको लिखो, सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये हमारा हो गया 2 3 4 5 और ये हो गया 6 मान लेते हैं, और ये हो गया 7, एक और अभी आएगा, एक थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अच्छा लगने के लिए 8, एक इधर कर लेते हैं 1, देखो इतना हो गया। अब कह रहा है 2 शामिल है, देखो पहले इसको लिखना, पहले इसको लिखना आपको, पहले ये वाला बनाना डायग्राम, 2 शामिल है, 7 शामिल है इसमें, और इसके बीच का सारा नंबर शामिल होगा, लेकिन उस नंबर को छोड़ना है जो इसमें आ रहा है। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आया पहले ये बताओ? इसमें 3 भी है, 5 भी है, और 3 और 5 के बीच का सारा नंबर है, तो इससे कौन कौन हटेगा, 3 हटेगा, 5 हटेगा, और 3 और 5 के बीच का सब नंबर हटेगा, मतलब 3 हटेगा, 5 हटेगा, और 3 और 5 के बीच का सारा नंबर हट जाएगा। तो हट जाएगा तो इसको बस पतला लाइन से दिखाना है आपको, अब बाकी सबको दिखाना है बोल्ड लाइन से, बाकी सबको बोल्ड लाइन से। इसका मतलब समझा, इस इंटरवल में से इतना को काट के निकाल देना। तो सर इसमें क्या क्या, पहले वो सोचो इसमें क्या क्या, 3 है, 5 है, और 3 और 5 के बीच का सारा नंबर, तो वो सारा नंबर से हटा देना है। तो देखो 3 हटा, 5 हटा और ये हट गया। इसी में टाइम चला जाएगा, फिर इसके लिए बता रहा था कि आज इसको बात समझ में आए थोड़ा थोड़ा अच्छे से। चलो ना, तुम्हारे पीछे जो वैद्या बैठी हुई है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है -2 से और +2, इसमें घटाना है -1 से 1। पहले इसको समझो, देखो तो क्या इसका डायग्राम आप लोग बना सकते हैं? इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए तो, नंबर लाइन में इधर होता है यहाँ पर 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। देखो यहाँ -1 -2 -3, समझिएगा इसको। सबसे पहले कह रहा है -2 और 2, तो क्या ये दोनों पॉइंट शामिल है इसमें? एंड पॉइंट, यस क्लोज्ड है, यानी दोनों पॉइंट शामिल है। -2 भी है इसमें, +2 भी है इसमें, इसके बीच का लाखों करोड़ों नंबर है इसमें, लेकिन ये वाला हटाना है, इतना काट के हटाना है। तो इसमें क्या क्या पहले वो सोचो, इसमें -1 है क्या इसके अंदर? अभी सोचो, -1 है, यस क्लोज्ड है, तो इसका मतलब -1 शामिल है, 1 भी शामिल है इसके बीच का, मतलब ये सारा नंबर इससे काट के निकाल देना। तो कौन कौन हटेगा? सबसे पहले -1 हटेगा, उसके बाद क्या हटेगा बोलिए? 1 हटेगा, उसके बाद -1 और 1 के बीच का सारा नंबर हटेगा, मतलब ये सारा नंबर काट के हटा देना है। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर हट गया, बचा कौन? ये वाला बचा, ये वाला बचा, बस। तो ये हुआ इसका डायग्राम। आई बात समझ में? अब ये कह रहे हैं सिमरन की एक तो क्लोज ओपन भी बताइए, तो चलो हम बता देते हैं एक तो आपको। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, यहाँ पर मान लीजिए 7 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन इंटरवल 3 से 4। देखते हैं कौन इसको बना पाते हैं। बनाइए तो ज़रा सा अपने कॉपी पर आप लोग इस वाले का फाइनल डायग्राम बनाइए, तो देखते हैं कौन एक बार में सही बनाते हैं। अगर ये बना दिए तो समझिए आप पूरा समझ चुके अच्छे से। हाँ, शाबाशी मिलेगा इनाम में, ट्राई करो तो देखते हैं। बस इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, जल्दी। देखो जी, सुनो, पहले ये सुनो, तुम्हारा हुआ जी शब्बीर? सुनो, आप मुझको ये बताइए, अगर कहीं पर लिखा हुआ 3
और 4, अभी राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, तब एक बार में समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब हुआ। बोलो तो इसमें कौन सा नंबर शामिल है? 3 शामिल नहीं है, लेकिन 4 इसमें शामिल है। यानी कि इसका अगर डायग्राम बनाएंगे, सुनिएगा एकदम ध्यान से, तो सर यहाँ पर होगा 3, 4, 5, इधर हो गया 2, तो 3 उसमें शामिल नहीं है, ओपन है। 4 शामिल है, अभी रुकोगी, इसके बीच का सारा नंबर। मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में वो सारा रियल नंबर है जो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा या बराबर है। ठीक है, ऐसा कंडीशन बन रहा है। अब आपसे कह रहा है यही वाला चीज़ को इसमें घटाना है। किस में? इसमें। सुनिए, ये जो हमारे पास है 2 से लेके 7, अब सुनो यहाँ देखो, 2 से लेके 7, यहाँ पर मैंने किया था ओपन, यहाँ पर किया था क्लोज। इसमें ये वाले को घटाना है, देखोगे। अब आप एक बार में समझ जाइएगा। सबसे पहले आप बताइए इसका इंटरवल, इसका कैसे बनाएगा? अब इसको भूल जाओ, इसको सोचो। 2 ओपन रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, मान लेते हैं। तो 2 पर ओपन हो गया, यहाँ तो सब लोग ठीक बनाए थे। 7 पर क्लोज्ड कीजिएगा, एकदम सही था। इसके बीच का सारा नंबर, लेकिन वो नंबर जो इसके अंदर आ रहा है उसको हटाना है। तो इसके अंदर कौन कौन नंबर आ रहा है? तो इसके अंदर 3 नहीं आ रहा है, तो 3 को नहीं हटाना है, तो क्लोज न कीजिएगा। देखिए ज़रा ध्यान, यही तो मिस्टेक किया आपने। इसके अंदर 3 है, इतना नंबर काट के हटाना है इससे। तो इतना नंबर में खाली ये ना कट के हटेगा, ये वाला थोड़े हटेगा। ये तो इसके लिए खाली बना रहे, तब ना ओपन लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं इसमें से ये पूरा नंबर घटाना है। तो इसमें है क्या? इसमें 3 है, 3 है, तो 3 है ही नहीं इसके अंदर, तो आप घटाइएगा कैसे इसमें? यानी कि 3 इसमें रह जाएगा। फिर से सुनिए, इस नंबर के अंदर 3 से बड़ा नंबर है और 4 या 4 से छोटा नंबर है, तो इसमें 3 तो है ही नहीं। पहली बात, आप इसमें 3 है ही नहीं, तो 3 इसमें घटाइएगा कैसे? तो 3 इसमें नहीं घटेगा, यानी कि 3 रहेगा इसके अंदर। हाँ, 4 इसके अंदर है, तो 4 इसके अंदर घट जाएगा। 4 घट जाएगा तो 4 पर लीजिएगा ओपन, और बाकी सबको कीजिए बोल्ड। हो गया काम खत्म। इसके बीच का सारा नंबर हटेगा, मैंने ये सारा नंबर हट जाएगा। 3 और 4 के बीच का सारा नंबर हट गया, इसको बोल्ड कर ना। 3 और 4 के बीच में कैसे बोल्ड होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो ठीक किया था आप लोगों ने, यहाँ पर तो नहीं किया, लेकिन ये वाले जो है ना गड़बड़ कर दिया आप लोग। 3 तो इसमें घट ही नहीं सकता है, चूँकि 3 इस इंटरवल के अंदर मौजूद ही नहीं है। देखो ना, 3 से बड़ा नंबर कह रहा है, इसके अंदर 3 से बड़ा नंबर है, तो 3 से बड़ा नंबर ना काट के हटाइएगा। मैंने 3 से बड़ा नंबर ये सब कट के हटेगा, 3 रहेगा इसमें। बात समझ में आई? थोड़ा यहाँ पर देखो ना, ये सब नंबर हमको काट के हटाना। ये नंबर देखो, ब्लैक वाला कहाँ पर है? ब्लैक वाला पकड़ो, बस इतना सा नंबर काट के हटाना है। तो देखो ये वाला कट के हट गया। ये वाला जो ब्लैक वाला नंबर है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, देखिए ये काट के हमने निकाल दिया। इतना ही ना कट के निकलेगा, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर यही सारा नंबर है। तो ये वाला कट के निकल गया, बाकी सब रह गया। ये रह गया, ये रह गया, ये पूरा का पूरा रह गया। बस आइए, इतनी सी बात समझ में। बढ़ें आगे बढ़ें। जुवेरिया बताओ, अगर ऐसे लिखा हुआ है -1 से 1, तो इसको कैसे लिखोगी इंटरवल में? बोलो तो। आप लोग रुकिएगा, आप लोग दोनों बता दीजिएगा। जुवेरिया बताओ, इसको लिख पाओगी इंटरवल में? जल्दी से लिख के दिखाओ, जल्दी। बाकी लोग हेडिंग डालिए, रेंज एंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। लिखिए तो, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्लास को समझ में आ जाएगा आपको। रेंज एंड, या पहले डोमेन लिखिए, पहले डोमेन का डिफरेंस दिखाएंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। पहले हम लोग जनरल डेफिनेशन सीखेंगे, उसके बाद फिर ट्रिगोनोमेट्री पर आएंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, तो दिखाओ कैसे बनाई हो। हाँ, यानी तुम समझ चुकी हो। अब दोनों ब्रैकेट को उल्टा कर देते तो क्या होता? -1 और 1 शामिल नहीं करते। वेरी गुड, चलो ठीक, तब आपको समझ में आएगा ये। हेडिंग डालिए, छोड़ दीजिए। अब छोड़िए, नया टॉपिक सीखिए। थोड़ा सा भी इसके अंदर ये सब चीज़ आने वाला है, इंटरवल वाला मामला। अभी हम जब रेंज और डोमेन, साइन का, कॉस का, ये सब बताना स्टार्ट करेंगे और सब फंक्शन का, तो आपको अभी फील आएगा कि हाँ सर। अच्छा, कल एक तो बात ये बताए थे, आर का मतलब क्या होता है? बोलो तो जी, रियल नंबर। रियल नंबर को ही हम लोग कैसे लिखते हैं? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। ये याद है? यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। आर जब भी कहीं लिखा रहे तो समझ जाइएगा वो है हमारा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। ठीक है, आर में कुछ घटा रहे हैं, आर में कुछ जोड़ रहे हैं, तो मतलब ये समझिएगा। कल भी लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे इसको। हेडिंग डालिए, डोमेन। पहले डोमेन सीखते हैं, डोमेन क्या होता है उसको सीखते हैं।
हिंदी से मतलब ना डोमेन को डोमेन के नाम से जानना, ठीक है। हिंदी के चक्कर में इसके ना पढ़ना। लिखिए देखो फिर बोलिए हिंदी, अभी तो बोले हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। लिखिए द सेट ऑफ, मतलब समझना है इसका, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x which does not undefined a function, मतलब किसी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x के वो सारे नंबर्स का सेट जो किसी फंक्शन को अनडिफाइंड ना करता हो इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, या दैट फंक्शन लिख सकते हैं। द फंक्शन का मतलब उसी के बारे में बात हो रही है जो ऊपर फंक्शन के बारे में बात हो रही है, द फंक्शन। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x विच डज नॉट यहाँ पर अनडिफाइंड ए फंक्शन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अनडिफाइंड हम बोले होंगे, लिख दिए शायद डिफाइंड, अनडिफाइंड लिखिएगा यहाँ पर, जो अनडिफाइंड नहीं करता है। जल्दी इसको लिखिए। तो इसका एग्जांपल पहले हम आपको दिखाते हैं। पहले एकदम नॉर्मल से फंक्शन सीखेंगे इसको ज्योमेट्री पर, ठीक है। पहले एकदम नॉर्मल जनरल फंक्शन सब सीखेंगे जो आप लोग ना बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें आपको समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिएगा साइन कॉस पर इसको लेके जाएंगे, और फिर इसका जब आप ग्राफ देख लीजिएगा ना साइन कॉस का, तो अपने आप रेंज और डोमेन बता दीजिएगा फटफट, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हो गया सबका? सुनो ये क्या कहता है, ये कहता है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x के वो सारे मान का सेट। सेट का मतलब क्या, समुच्चय कल ही बताए थे। सेट का मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो सारा नंबर लिख दो x का, तो वो सारा सेट जो किसी फंक्शन को विच डज नॉट अनडिफाइंड ए फंक्शन, जो किसी फंक्शन को अनडिफाइंड न करता हो। तो फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है? सुनिए, फंक्शन अनडिफाइंड तब होता है जब फंक्शन में नीचे में 0 आ जाए ना। 1/0 का मतलब क्या होता है बोलो? अनडिफाइंड। इसको बोलते हैं हम लोग अनडिफाइंड। तो ये कंडीशन नहीं आना चाहिए उस फंक्शन में कभी भी। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो उस फंक्शन में वो x का मान हम लोग नहीं रखेंगे। दूसरा, एंड एक और हमारा बनेगा अनडिफाइंड का, जब रूट के अंदर आ जाता है नेगेटिव नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी नंबर की बात हो जाएगी, जो काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं। रियल में ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, वो एनालिसिस के लिए है। तो यहाँ पर जितना हम लोग पढ़ रहे रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इसको भी क्या बोलेंगे बोलो? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का 2 कंडीशन याद रखिएगा, एक 1/0 नहीं आना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। देखो एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा एक फंक्शन हमारे पास है, एकदम आसान सा फंक्शन लेते हैं, fx बराबर x²। बोलो तो इस फंक्शन में एट x बराबर 1 पर इसका क्या मान होगा? बोलिए तो 1 पर बोलिएगा सर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। बोलिए तो इस फंक्शन का 2 पर मान कितना आएगा? 4 आ जाएगा सर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, एकदम इजी है सर। इसका 3 पर मान कितना होगा बोलिए? 3 का स्क्वायर सर 9 हो जाएगा। सर इसमें निगेटिव नंबर रख के देखिए, -3 रख देते हैं या -2 रख सकते हैं या -4 रख देते हैं, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 16 हो जाएगा सर। चलो इसमें एक तो फ्रैक्शन रख देते हैं 1/2। बोलो 1/2 का मान कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। एकदम ईजी है, फटाफट आप लोग बता पा रहे हैं। बोलो इसमें हम माइनस में 1/3 रख दिया, कितना हो जाएगा बोलो? 1/9 हो जाएगा। चलिए इसमें एक और नंबर रख देते हैं, रुकिए समझने के लिए। इसमें एक और नंबर रख देते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0। देखो तो यहाँ पर x का जितना भी मान रख रहे हैं, किसी भी मान पर क्या फंक्शन कहीं पर अनडिफाइंड आ रहा है? यानी फंक्शन का एक मान आ रहा है, जैसे 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 9, 4 -4 का तो 16, 1/2 रखा तो 1/4, 1/3 रखा तो 1/9 आ रहा है। 0 पर भी 0 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मान दे रहा है। ना भी कभी ऐसा कंडीशन बन रहा ना ऐसा कंडीशन बन रहा। माने इसमें x का सब मान रख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, रूट के अंदर, रूट के बाहर, जो भी हो, सारा मान पर ये फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइंड एक नंबर आपको दे रहा है। तो कहता है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x विच डज नॉट अनडिफाइंड
अनडिफाइंड ए सिस्टम, डज नॉट अनडिफाइंड ए फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। तो इन सारे नंबर्स को अगर हम सेट में लिख दें तो यही कहलाएगा इसका डोमेन। डोमेन का मतलब सीधा ये समझो कि इसमें x के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं। तो बोले x की जगह पर 1 रख सकते हैं, यस, कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा। x की जगह पर 2 रख सकते हैं, 4 आएगा, 3, मतलब जब भी कभी मान रख रहे हैं तो एक वैल्यू आपको दे रहा है, मतलब फंक्शन डिफाइंड हो रहा है उस पॉइंट पर। तो अगर पूछेगा बताओ इसका डोमेन क्या होगा, अगर कोई पूछे बताओ डोमेन ऑफ fx, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो सेट ऑफ रियल नंबर। देखो कोई भी रियल नंबर रख दो इसमें, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, बटे में रख दो, निगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो, 0 रख दो, सब पर ये डिफाइंड है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बोलो, डोमेन हो जाएगा वो सारा नंबर जो इसको क्या करता है, अनडिफाइंड ना करता हो। तो ये सारा नंबर इसको देखो अनडिफाइंड नहीं करा, कोई भी कभी भी ऐसा कंडीशन बनेगा इसमें, 1/0 कंडीशन कभी नहीं बनेगा। तो अगर पूछेंगे बताओ इसका डोमेन कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर सेट ऑफ रियल नंबर। एक हमारे पास सबसे पहले ये हुआ, दूसरा पकड़ते हैं, रुकिए। जैसे मैंने कहा एक फंक्शन हमारे पास है fx, इसको मैंने डिफाइन किया x - 1। ध्यान से देखिएगा, अब आपको एक चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम फंसेगा। जैसे मैंने कहा आपसे, ज़रा बताइएगा x बराबर 2 पर इसका मान कितना होगा, बोलो। 2 पर इसका मान होगा सर 1/2 - 1, यानी कि 1/2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 1/1 तो यानी कि 1 हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने पूछा बताओ x बराबर 3 पर क्या होगा, रुको ना, रख रहे हैं, वो भी रख रहे हैं। x बराबर 3 पर क्या होगा, तो 3 - 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। चलो x बराबर 0 पर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 0 - 1 यानी माइनस। लेकिन एक प्रॉब्लम तब फंस जाएगा जब x बराबर आप 1 रखिएगा। जरा देखिए तो जैसे x बराबर 1 रखिएगा तो 1/1 - 1 यानी 1/0 कंडीशन बन गया अनडिफाइंड का। मतलब ये सिस्टम, ये वाला जो फंक्शन है एट x बराबर 1 पर डिफाइंड नहीं है, कंडीशन बना रहा है अनडिफाइंड वाला। तो अगर कोई पूछेगा बताओ इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, अगर कोई पूछे तो बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। निगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं सिवाय 1 को छोड़ के, 1 इसमें नहीं रख सकते। 1 पर ये सिस्टम क्या हो जा रहा है, बोलो, अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो बोलेंगे रियल नंबर में से कौन नंबर हटा देंगे, 1 को हटा देंगे ना। माइनस करने का क्या मतलब हुआ, पूरा रियल नंबर, देखो पूरा रियल नंबर, पूरा दुनिया का जितना रियल नंबर है सब लिखा गया इसमें सब लिखा गया है। ये है रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। मान लो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2। ये जो सवाल है वो सारे मान के लिए सही होगा, सारे मान के लिए एक तो मान देगा आपको बाहर निकाल के। लेकिन जब x बराबर 1 पर, हाँ बोलो, हाँ इसी के लिए बताया। अभी देखो इंटरवल का बहुत ज़बरदस्त यूज़ होने वाला है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको यूज़ दिखेगा। मतलब रियल नंबर में से ये 1 काट के निकाल देना। बात समझ में आई? लिखिए तो इसका पहले दोनों एग्जांपल, अभी कुछ एग्जांपल अभी और देंगे, पहले आपको कुछ अभी जर्नल एग्जांपल और देंगे, फिर आएंगे अभी साइन और कॉस पर। ये एकदम साफ दिख रहा है, यहाँ पर सब मान रख सकते हैं, कहीं पर भी 1 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जैसे 1 रखेंगे 1/0 अनडिफाइंड बन जाएगा। मतलब एक मान इसमें आप नहीं रख सकते, बाकी दुनिया का सब रियल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन होगा इसका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर सिवाय 1 को छोड़ के। डोमेन का सीधा मतलब समझना है, फंक्शन में हम x का जो मान रख सकते हैं उसके समूह को, उसके ही कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डोमेन। किसी फंक्शन में x का जो मान रखा जा सकता है उसको बोलते हैं डोमेन। पहले इसको लिखो फिर एकदम तुम्हारा। चलिए नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पर ज़रा मुझको बताइएगा तो कोई आदमी एक बार में देख के fx बराबर लिखा हुआ है 1/x - 3, बोलो तो इसका डोमेन क्या होगा। जहाँ पर अनडिफाइंड हो रहा वहाँ पर बस वो डोमेन नहीं होगा। बोलिए सारा रियल नंबर होगा सर, सिर्फ 3 को छोड़ के, एक्सेप्ट 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सीधा आप बोलिएगा सर यहाँ पर अगर हम इसका डोमेन आपसे पूछ लें, बोलो जी इसका डोमेन कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर ऑल रियल नंबर इनफाइनाइट से प्लस जो मन में सब रख दीजिए सर। लेकिन सर यहाँ पर 3 नहीं आप रख सकते। 3 जैसे रखिएगा 3 - 3 क्या हो जाएगा, बोलो 0। और 1 अनडिफाइंड वाला कंडीशन बनेगा। मतलब हाँ वैसा नंबर जो सिस्टम को अनडिफाइंड बना रहा है वो उसका डोमेन में नहीं आएगा। बस इतना ही सा समझना है। ज़रा राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, बाद में इसको लिखिएगा, पहले इसको समझिएगा ज़रा। मैंने आपसे कहा बताइए तो fx बराबर लिखा हुआ है 1/x² - 4, बोलो तो इसका डोमेन क्या होगा। हाँ ध्यान से यहाँ पर स्क्वायर मैंने लगा दिया है। जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 कितना होगा, बोलो 0। और जब -2 रखेंगे तो क्या होगा,
तभी तो 4 होगा। -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 - 4 0। यानी आप बोलिएगा सर यहाँ पर दुनिया का सब नंबर हम रख सकते हैं इस फंक्शन में, लेकिन सिर्फ 2 और -2 छोड़ के। तो इसी दिन के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका अगर डोमेन लिखना होगा हमको तो कैसे लिखेंगे बोलिए, वो सारा रियल नंबर सिवाय 2 और -2 को छोड़ के। मतलब इसका डोमेन अगर देखिएगा आप तो ये सारा दुनिया का रियल नंबर इसके अंदर आ जाएगा, इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। सिर्फ ये 0 है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये दोनों नंबर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये फंक्शन इस दोनों पॉइंट पर डिफाइंड ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये सब नंबर आप रख सकते हैं, ये सब नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसके बीच का भी सब नंबर रख सकते हैं, सब पर कोई ना कोई एक मान देगा ये। लेकिन जब x का मान 2 हो जाएगा तो उस वक्त सिस्टम ऐसा बन जाएगा 1/0 अनडिफाइंड, मतलब सिस्टम डिफाइन ही नहीं होगा। और जब x का मान -2 होगा तब भी सिस्टम होगा 1/0 यानी कि अनडिफाइंड। तो जब जब सिस्टम अनडिफाइंड होगा वो वाला डोमेन में नहीं आएगा, बस इतना से याद रखिएगा, बाकी सब मान उसके डोमेन में आएगा। डोमेन का मतलब सीधा यही समझना है, फंक्शन में x का जो मान हम रख सकते हैं उन सारे नंबर्स के कलेक्शन को, सेट को ही हम लोग कहते हैं डोमेन। जल्दी से लिखिए तो देखते के साथ, जैसे मैंने लिखा फट से कौन बोलेंगे जब आप f(x) बराबर 1/x, बोलो इसका डोमेन, डोमेन बोलो ना। हाँ, r-0 बोलो सर, सारा सेट ऑफ रियल नंबर सिवाय 0 को छोड़ के। ऐसे 0 ना होगा इसका डोमेन, 0 तो वो नंबर आप रख ही नहीं सकते। हम ही ना पूछ रहे हैं कौन नंबर नहीं रहा, हम पूछ रहे हैं डोमेन। तो डोमेन में वो सारा रियल नंबर आएगा सिवाय 0 को छोड़ के, ऐसे लिखेंगे डोमेन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा सर डोमेन इसका होगा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के। डोमेन में ये पूरा आंसर बताइएगा आप, ये है डोमेन, मतलब ये चीज़ है। ये 0 खाली छोड़ दो, बाकी सारा नंबर लिख दो, ये सारा रियल नंबर इसमें घस दीजिए। मतलब ना कोई ज़रूरी नहीं है, खाली हम समझने के लिए अच्छे से आपको बना रहे हैं डायग्राम। ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो इसको लिखने का और भी तरीका है, कल बताए थे। रियल नंबर को कैसे लिख सकते हैं बोलिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। देखो इसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट सकता है, हर सब मान आप रख सकते हैं x का, लेकिन 0 जब रखिएगा तो अनडिफाइंड बन जाएगा, तो उसमें से घटा देंगे क्या, सिर्फ हम लोग 0। इसी बात को हम लोग सिर्फ r लिख देते हैं। r जब भी लिख रहे हैं हम तो आपको यही समझना है, r जब भी लिख रहे हैं तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। बात समझ में आई? अगला एग्जाम्पल दें, चलो ज़रा बताओ तो अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं एग्जाम्पल आपको। नेक्स्ट बताइए इसका डोमेन क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 बोलिए तो f(x) बराबर लिखा हुआ है रूट के अंदर x - 3। देखते हैं कौन बता पाते हैं, बोलो तो इसका डोमेन। डोमेन का मतलब कौन कौन मान इसमें हम रख सकते हैं, ये सोचो सोचो। क्या इसमें 3 रख सकते हैं? 3 - 3 0 होता है, और रूट 0 का मान तो 0 होता है, तो आ तो रहा। अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हम 3 से छोटा मान नहीं रख सकते हैं। जैसे 2 रखेंगे तो देखो 2 - 3 कितना हो गया, बोलो -1। तो -1 आ गया रूट के अंदर, नेगेटिव नंबर। तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर x का मान हम लोग 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा कोई भी मान रख सकते हैं, कोई भी मान। यानी कि यहाँ पर हम जो x का मान है वो या तो 3 रख सकते हैं या 3 से बड़ा रख सकते हैं। 3 से छोटा अलाउ नहीं है। बोलो 3 से छोटा जैसे रखोगे तो यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पूछेंगे बोलो इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन में आप बोलिएगा सर 3 या 3 से बड़ा नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है, जल्दी बोलिए। 3 या 3 से बड़ा नंबर लीजिए, कल ना बताए थे 3 या 3 से बड़ा। दुनिया का सारा नंबर लिखा, बैठ के थोड़े लिखते रहेंगे 3, 3.1, 3.2। तो यूज़ करेंगे हम लोग इंटरवल का, क्लोज्ड इंटरवल 3 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी को लिखने का ऐसे भी तरीका है। यहाँ पर देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 3 और 3 से बड़ा सारा नंबर इसके अंदर शामिल है। इसी को बोलते हैं, मतलब इसका अगर डोमेन पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा सर इसमें हम 3 रख सकते हैं, और 3 से बड़ा कोई भी नंबर 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, सब रख सकते हैं, चूँकि पॉजिटिव देगा। और 3 से छोटा हम एक भी नंबर इसमें न रख सकते हैं। 3 से ज़्यादा सा भी हल्का छोटा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, बोलो ये निगेटिव। और निगेटिव आ जाएगा तो कहता है रूट के अंदर का निगेटिव आ रहा है, तो आप इसको अनडिफाइंड करेंगे।
बात समझ में आई? चलो एक एग्जांपल इस टाइप का और देते हैं, फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं। एफ एक्स बराबर, जल्दी से बोलिए तो इसका जवाब यहाँ मैंने लिखा है एक्स माइनस में 5। बोलो इसका डोमेन, कौन बोलेंगे इसका डोमेन? सारा नंबर रख सकते हैं, वेरी गुड। माइनस इन्फानाइट क्यों? 5 से लेके इन्फानाइट तक। यहाँ आप 5 रख सकते हैं, 5 माइनस 5 कितना होगा बोलो? 0। अब 5 से बड़ा नंबर रखोगे 6, 6 माइनस 5 कितना होगा? 1। 7 माइनस 5 कितना होगा? या 5.1, 5.1 और माइनस 5 कितना होगा? पॉजिटिव। यानी कि यहाँ x का मान अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये कैसा बनेगा आपका? पॉजिटिव या 0। तो 0 आया तो कोई दिक्कत नहीं, 1/0 नहीं आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन कितना होगा जी? सलाह बताओ, डोमेन कितना होगा? वो सारा नंबर होगा जो 5 या 5 से क्या हो जी सिमरन? बड़ा हो। 5 या 5 से कितना हो बोलो? बड़ा। 5 रखेंगे तब भी ठीक है, 5 माइनस 5 0 आएगा, 0 आ सकता है, 1/0 नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो 5 या 5 से बड़ा नंबर इसमें हम लोग रख सकते हैं, ये कहलाएगा इसका डोमेन। बात समझ में आई ना? पॉजिटिव आना चाहिए ना, देखो ज़रा ध्यान से, 1/0 नहीं आना चाहिए। देखो क्या लिखे हैं? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच डज नॉट अनडिफाइंड ए सिस्टम, जो किसी सिस्टम को अनडिफाइंड नहीं करता वो सारा मान, वही कहलाता है उसका डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या? जैसे 1/0 नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बताए थे कि 1/x माइनस 1, इसमें जब x का मान 1 रखिएगा तो क्या बन रहा है? 1/0, 1/0। तो ये वाला नंबर हटाना पड़ेगा। डोमेन में क्या आप सब दुनिया का मान रख सकते हैं x का, सिवाय 0 को छोड़ के। तो जब x का मान जब 1 रखिएगा तो उस वक्त ये बन जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है? सिस्टम को बना देगा अनडिफाइंड। तुम क्या कहना चाह रही बोलो? x का वैल्यू -5, तो -5 -10 हो गया, तो सिस्टम अनडिफाइंड हो गया, नहीं -5 लिख ही नहीं सकते हैं। मतलब हम इसमें x का वो मान रख सकते हैं जो इस फंक्शन को क्या करे? डिफाइंड करे। डिफाइन करेगा मतलब क्या? 1/0 कंडीशन कभी नहीं बनना चाहिए और निगेटिव का कंडीशन कभी नहीं बनना चाहिए। यहाँ देखो फिर से एक एग्जाम्पल, आपको ये सोचना है डोमेन का मतलब क्या? सुनो सुनो सुनो, डोमेन का मतलब ये हुआ उस फंक्शन में आप क्या क्या रख सकते हैं। रखने के बाद 1/0 नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, बस इतना सोचना। अब बताओ, अगर मैंने लिखा f(x) बराबर, तुम बताओ जी सिमरन, यहाँ पर लिखा मैंने x और यहाँ पर लिख दिया मैंने मान लीजिए 1। अब बताओ इसमें x का क्या क्या ऐसा मान रख सकते हैं कि ये निगेटिव ना हो और 1/0 कंडीशन ना बने? 1/0 तो कभी नहीं बनेगा, बोलो। 1 से बड़ा मान है ना, 1 या 1 से बड़ा मान। जब आप x का मान 1 रखिएगा तो फंक्शन आएगा रूट के अंदर, देखो ऐसा कुछ आएगा 1 रूट 1 माइनस 1, यानी कि रूट 0 चल सकता है, 0 तो ठीक है, 1/0 नहीं आना चाहिए। जब x का मान 2 रखिएगा तो f2 का मान कितना आएगा बोलो? 2 माइनस 1 यानी कि रूट 1 यानी 1 आएगा। जब x का मान 3 रखिएगा तो कितना आएगा? f3 का मान आएगा रूट 3 माइनस 1 यानी कि रूट 2, ये भी एक नंबर है। और x का मान अगर 1 से छोटा रख दीजिएगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा बोलो? नेगेटिव। मान लो 0 रख दिया तो 0 रखेंगे तो क्या होगा? 0 माइनस 1 रूट के अंदर निगेटिव है, तो मतलब आप नहीं रख सकते। मतलब यहाँ अगर डोमेन पूछा जाए आपसे, बताओ इसका डोमेन कितना होगा? डोमेन का मतलब ये समझो ना, इसमें कौन कौन सा मान हम रख सकते हैं। तो कौन रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 1 से सारा बड़ा मान रख सकते हैं, 1 से, हाँ 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 1 इंक्लूड है ना, इंक्लूडिंग 1, और कहाँ तक जाएगा बोलो? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। बात समझ में आई? ये है डोमेन की कहानी। लिखिए जल्दी से, 7 के बाद 8। और किसी को कन्फ्यूज़न है क्या? डोमेन का मतलब सीधा ये समझना है उस फंक्शन में x का जो जो मान आप रख सकते हैं वो सब कहलाता है डोमेन। और x का मान रखने के बाद बस 1/0 नहीं बनना चाहिए और निगेटिव रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला कंडीशन आ रहा है तो वो मान खाली हटा देना है बस, जिस मान पर ये सिस्टम अनडिफाइन हो जाता है फंक्शन। एक और एग्जांपल दें, लास्ट एक और एग्जांपल लिख लो। अब ये आप लोग समझ चुके हैं, तो एक एग्जांपल और ज़रा सा कोई आदमी बताइए तो f(x) बराबर लिखा हुआ रूट के अंदर 1/रूट के अंदर x माइनस में 3, बोलो तुम, बोलिए, हाँ बोलो बोलो जुबैरिया, कायनात बोलो ना। एक चीज़ आप लोग ध्यान न दे रहे हैं, जब 3 रखिएगा तो क्या होगा? 1/0 ना बन जा रहा है, अनडिफाइंड। इस बार देखो रूट नीचे में है, इस बार 0 अलाउ नहीं है। हाँ बोलो,
क्या डोमेन में क्या होगा, सबसे पहले ये समझिएगा, डोमेन में होगा सारा रियल नंबर ना। डोमेन में क्या होगा, देखो 3 अगर यहाँ रख दीजिएगा आप, सुनिएगा पहले, यहाँ अगर 3 रख दीजिएगा तो क्या होगा 1/√3 - 3 यानी कि 1/0। तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो गया, मतलब आप 3 नहीं रख सकते। लेकिन 3 से बड़ा मान देखो, 3 से बड़ा 4 रख सकते हैं इसमें, 5 रख सकते हैं इसमें, बिल्कुल 1/√के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी कि इसमें 3 से बड़ा सारा नंबर रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते। तो इसलिए बोलेंगे ओपन इंटरवल 3 से लेके कहाँ तक बोलो, अनंत तक। 8 में ना लिख सकते हैं, 8 तो सेट ऑफ रियल नंबर सब ना आ गया, निगेटिव वाला नंबर आ गया, इसमें तो निगेटिव जा ही नहीं सकता। -1 रख सकते हैं इसमें, माइनस रखेंगे तो पहले से माइनस है, -1 - 3 कितना होगा, -4 हो जाएगा। माइनस तो रख ही नहीं सकते इसमें। इसमें वो नंबर रख सकते हैं जो 3 से बड़ा हो, 3 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 3 रखेंगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो 3 से बड़ा नंबर लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ ओपन इंटरवल, मतलब इसमें 3 शामिल नहीं है, 3 से बड़ा सारा नंबर, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लिख दो, हो गया डोमेन। बात समझ में आ गई है। डोमेन का मतलब ये हुआ x का जो मान उस फंक्शन में आप रख सकते हैं, जो उस फंक्शन को अनडिफाइंड ना करता हो, वो सारा x का मान डोमेन कहलाता है। चलिए हेडिंग डालिए रेंज। और एग्जांपल दें, हाँ बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब कितना एग्जांपल लीजिएगा, लीजिए। अब आपको हम देते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा ये हो जाएगा। बताइए, जैसे मैंने आपसे कहा √x प्लस में 4, बोलो इसका डोमेन क्या होगा, बोलो तो इस बार कौन बोलेंगे इसका डोमेन, जल्दी बोलिए डोमेन। हाँ बोलो तो, बोलो जी, फैज़, सलाह, बोलो, सिमरन। 4 से बड़ा, राजनंदी बोलो कितना, नहीं एक चीज़ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोलो जी, कायनात बोलो, कायनात बोलो। हाँ काहे नहीं पता है, देखो एक चीज़ आप ना देख रहे, आप देख रहे हैं यहाँ पर सर 4, हमको बोल रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव तो तब भी आ रहा है जब x का मान 0 है, तो 0 भी तो शामिल होगा। इसका मतलब 0 + 4 कितना आया, 4, पॉजिटिव नंबर मैंने रख सकते हैं 0 इसके अंदर। देखो तो x का मान -1 रख सकते हैं क्या, यस, -1 + 4 + 3 रख सकते हैं। यहाँ देखो -3 रख सकते हैं क्या इसमें, यस सर, -3 रखेंगे तो -3 और +4 कितना होगा, बोलो +1 आ रहा पॉजिटिव। क्या इसके अंदर -4 रख सकते हैं, रख सकते हैं। 0 आ रहा है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, 0 आ रहा तो रख सकते हैं, -4 रख सकते हैं, -4 से छोटा नंबर नहीं रख सकते हैं। यानी इसका डोमेन क्या होगा, बोलो -4 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक रखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो -4 से स्टार्ट होगा, नॉट ओनली 4 से। आपको लग रहा है सर 4 + 1, लेकिन 4 + 1 से पहले भी बहुत सारा ऐसा नंबर है जिस पर ये सिस्टम अनडिफाइंड है। देखो 0 भी रख सकते हैं, -1 भी, -3 भी, -2 भी, बहुत सारे नंबर। हाँ -4 से छोटा आप नहीं रख सकते। जैसे -5 रखिएगा तो -5 + 4 कितना हो जाएगा, बोलो -1 हो जाएगा, सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको वो सारा नंबर पकड़ के रखना है जो इस सिस्टम को डिफाइंड करता हो, है ना, जो सिस्टम को अनडिफाइंड ना करता हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए हेडिंग डालिए रेंज। अब देखो, जैसे डोमेन इंपॉर्टेंट है वैसे रेंज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। उसी से मिलता जुलता ही दूसरा भाई है, समझिए उसका। देखो उसी के जैसा लगेगा, लिखिए आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, लिखिए तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in a function, the value which comes, the value of function which comes is called range of function। ध्यान से देखिएगा जो बात अभी हम बताने जा रहे हैं आप। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का मान रखने के बाद इन ए फंक्शन, किसी फंक्शन में जब x का मान रख रहे हैं, रखने के बाद जो फंक्शन का मान आता है ना, द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच कम्स, छूट गया इसका, विच कम्स जो आता है, इज कॉल्ड रेंज ऑफ
द फंक्शन। हाँ वही बता रहे वो ना, पहले वही एग्जांपल पकड़ेंगे, पहला नंबर जो दिए थे हम आपको। सुनो, स्टॉप राइटिंग यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो एग्जांपल कहता है किसी फंक्शन में x का मान रखने के बाद, इधर देखो जुवैरिया कायनात, यहाँ ध्यान। तो देखो कह रहे हैं x का मान रखने, किसी फंक्शन में x का मान रखने के बाद जो फंक्शन का मान आता है वो कहलाता है उसका रेंज। रेंज का मतलब ये समझिए, जैसे हम यहाँ से एक तीर चलाए, कहाँ जाके लगा, कहाँ कितना दूर तक गया, वही कहलाएगा उसका क्या, रेंज। जैसे मैंने आपसे कहा, सुनिएगा इसको ज़रा ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा f(x) बराबर एक फंक्शन हमारे पास x², वही एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहला वाला। तो ज़रा ये बताइए, तो जब x का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 0 का स्क्वायर 0। जब x का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, बोलो 1 का स्क्वायर 1। जब x का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगा, बोलो 2 का स्क्वायर यानी 4। ध्यान से देखिएगा, जब x का मान 5 रखेंगे तो क्या आएगा, बोलो 25। डायरेक्ट लिखते हैं, जब x का मान -3 रखेंगे तो क्या आएगा, बोलो, वेरी गुड, -3 का स्क्वायर आ जाएगा सर 9। और जब x का मान माइनस में 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा, बोलो 1/4। यानी कि अब ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर हम आपसे पूछते हैं बताओ इसका डोमेन क्या होगा, बोलो तो इसका डोमेन पहले अभी सीखा आप लोगों ने। तो डोमेन में सर सब कुछ इसके अंदर रख सकते हैं, कहीं भी अनडिफाइंड वाला सिस्टम इसमें नहीं है, माने ऑल रियल नंबर। अब ज़रा देखिए रेंज की बात करते हैं, जब इसमें हम ये सब मान रख रहे हैं तो आ क्या रहा वो देखो, ज़रा उस पर चेक करो। आ क्या रहा है, आ रहा है 0, आ रहा है 1, आ रहा है 3, आ रहा है 25, 9, 1/4, आ रहा है सारा रियल नंबर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या इसमें निगेटिव कभी आएगा, नहीं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए रेंज के बारे में, तो रेंज जो है इसका वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, इसमें निगेटिव कभी नहीं आएगा। मतलब जो मान आता है ना बाहर निकल के, उसको बोलते हैं रेंज। जो रख सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और रखने के बाद जो मान फंक्शन का आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो अगर पूछेंगे रेंज तो बोलिएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सर रियल नंबर तो आएगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव कहीं नहीं आएगा। देखो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, 1/4, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि जब आप निगेटिव नंबर यहाँ रख रहे हैं तो उसका स्क्वायर करके क्या कर दे रहा है, ये पॉजिटिव कर दे रहा है। निगेटिव नंबर रख रहे हैं तो स्क्वायर करके क्या कर रहा है, पॉजिटिव, मतलब इसमें निगेटिव नहीं आएगा। तो बोलो इस नंबर को लिखने का क्या तरीका, रेंज को इंटरवल में कैसे लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, क्या क्या आ रहा है, पहले शुरुआत को सबसे छोटा नंबर क्या आएगा इसका, बाकी सारा नंबर 0 से क्या होगा, बोलो बड़ा होगा। मतलब इसके रेंज में 0 है या 0 से बड़ा नंबर है, तो 0 या 0 से बड़ा नंबर को लिखने का तरीका इंटरवल में 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, इसीलिए आपको ये सिखाया गया। तो इसीलिए पूछेंगे बताओ इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज में सारा रियल, डोमेन में सारा रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक का नंबर, 0 भी आएगा उसके अंदर और इनफाइनाइट भी आएगा। मतलब जो मान रख सकते हैं वो डोमेन कहलाता है, और रखने के बाद जो मान आता है फंक्शन का उसको बोलते हैं उसका रेंज। जैसे तीर चला रहे हैं तो कहाँ तक तीर पहुँचा, इसमें 0 रखा तो फंक्शन का वैल्यू कहाँ तक गया, 0, 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 4 आया, 5 रखा तो 25 तक गया मान इसका, -3 रखा तो 9 तक गया इसका मान। तो कहाँ तक मान भाग सकता है, यहाँ पर जब आप टोटल दुनिया का रियल नंबर रख दीजिएगा ना, तो इसमें जो मान आएगा वो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, निगेटिव कभी नहीं आएगा। लिखो जल्दी से, ये है रेंज और ये है अपना डोमेन। तो रेंज अगर कोई पूछेगा तो ये सब निकला, आपको ये लिखना मेन, ये चीज़ लिखना, ये डब्बा में बनाना इसको, और डोमेन में इसको बनाना। जल्दी से लिखिए, तो देते हैं आपको अगला एग्जाम्पल। आप लोग रेंज और डोमेन बताइएगा। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक फंक्शन जिसमें लिखा हुआ f(x) बराबर 1/x। सबसे पहले बोले इसका डोमेन क्या होगा, पहले क्या क्या रख सकते हैं, फिर ना उस वही रखने के बाद देखेंगे मान क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले बोलिए इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन लिख सकते हैं सर सारा रियल नंबर, लेकिन 0 नहीं रख सकते हैं सर, 0 रखेंगे तो मामला गड़बड़, 1/0 अनडिफाइंड बन जाएगा। मतलब डोमेन तो साफ दिख रहा है। रेंज बताओ क्या क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं तो 0 आएगा भी नहीं फिर इसके अंदर। 1/1, 1/2, 1/3, 1/, अगर यहाँ -3 रखेंगे तो 1/-3, अगर यहाँ 1/2 रख देंगे तो पलट के 2 आ जाएगा। 1/, यानी कि सारा रियल नंबर आएगा इसके अंदर सारा रियल नंबर आएगा इसके रेंज में, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, क्योंकि जिस वक्त 0 बन रहा है वो मान तो आप इसमें रख ही नहीं सकते।
जीरो तो इसमें रख ही नहीं सकते, तो जीरो आने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। बाकी दुनिया का कोई भी नंबर यहाँ रखो, 2 रखोगे तो 1/2, 3 रखोगे तो 1/3, 5 रखिएगा तो 1/5, -3 रखिएगा तो 1/-3। अगर यहाँ पर 1/2 रख दीजिएगा तो यहाँ पर 1/2 पलट के क्या हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा। 1/-3 रख दीजिएगा तो 1/-3 यहाँ आएगा, 1/-3 पलट के -3 हो जाएगा। मतलब दुनिया का सारा रियल नंबर आ सकता है लेकिन जीरो नहीं आ सकता है। इसके रेंज में क्या आएगा बोलो, सब रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के। तो इसका रेंज और डोमेन आपस में होता है बराबर। मान जो रख सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और जो मान आएगा उसको बोलते हैं रेंज। समझ में आया जी सिमरन? 1 से लेके खाली इनफाइनाइट तक थोड़े, 2 भी तो रख सकते हैं, -1 भी तो रख सकते हैं, इसमें -5 भी तो रख सकते हैं। हाँ, सिर्फ जीरो नहीं रख सकते। और आएगा क्या क्या, दुनिया का सब नंबर इसमें आ सकता है। ज़रा देखो ना, मन ही मन में सोच के देखो, यहाँ आप मान रखते जाइए, आपको मान मिलता जाएगा। सिर्फ जीरो नहीं रखना, आपको जीरो रख ही नहीं सकते हैं, जीरो इसके डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं आपको हम। ज़रा सा इसका मान बताइएगा तो कोई आदमी, जैसे एक तो आसान सा फंक्शन लिख रहे हैं f(x = x), बोलो तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन जल्दी से बोलिए, इसका डोमेन क्या होगा? क्या क्या मान रख सकते हैं इसमें? सारा। 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर 2 आएगा, माइनस पर माइनस आएगा, माइनस में यानी कि डोमेन में भी सब कुछ आ सकता है और रेंज में भी सब कुछ आ सकता है। जब यहाँ 0 के तो 0 मिलेगा, 5 रखे तो 5 मिलेगा, 7 रखे तो 7 मिलेगा। इसमें रेंज में भी सब कुछ आ सकता है। मतलब डोमेन में भी सब कुछ रख सकते हैं आप और रेंज में भी सब कुछ रख सकते हैं। देखिए जल्दी से, समझ में आ रहा है? घर में पढ़ोगे? क्या है, नींद आ रही है? टॉपिक चेंज कर दें? नींद तो रहा ना तुम्हारा, टॉपिक चेंज करके। चलिए बोलिए, f(x) बराबर लिखा हुआ है 1/x - 2। बोलो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन बोलो, पहले डोमेन बोलो। इसमें जो मान रख सकते हैं, जो मान इसमें रख सकते हैं वो कहलाता है डोमेन। तो डोमेन क्या होगा पहले वो बताइए? सारा रियल नंबर सिवाय 2 को छोड़ के। अब बारी है रेंज की। रेंज का मतलब जो फंक्शन का वैल्यू आता है उसको बोलते हैं रेंज। तो यही है फंक्शन का मान। जब यहाँ रखिएगा तो ये फंक्शन का जो मान आता है ना उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज निकालने का तरीका भी है, सुनो वो तरीका बताते हैं। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना f(x) = x - 2, इसको मान लो y। देखो रेंज निकालने का तरीका आपको सिखाते हैं। f(x) बराबर जो लिखा हुआ है ना 1/x - 2, इसको मान लीजिए y। क्या मान लेते हैं? y। अब y ना कहलाता है इसका रेंज। जब x का मान रखोगे तो y का मान मिलेगा, मतलब f(x) मिलेगा आपको, y ही है इसका रेंज। अब इसको कुछ ना करना है, इसको जो x वाला टर्म है ना, इसको x को y के फॉर्म में लिख देना। x को y के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, y इंटू x - 2 और 1/1 हो जाएगा। इधर 1 हो जाएगा। इधर बोलो तो कितना होगा? x - 2 बराबर 1/y और x बराबर कितना होगा बोलो? 1/y और प्लस में 2। तो बोलो x बराबर कितना होगा? एलसीएम ले लेंगे तो सर 1 + 2y और डिवाइडेड बाय y। अब सुनो ज़रा ध्यान से, लिखा हुआ x बराबर में 2y और प्लस 1। अब बताओ इसमें y का मान क्या क्या हो सकता है? बोलो तो y का मान क्या क्या हो सकता है? y का सब मान हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। y मतलब ये मान हम निकालना चाह रहे हैं, ये मान। बस हमने चेंज कर दिया इसको, x को y के फॉर्म में। अब सोच रहे y का मान क्या क्या हो? जो y का मान हो सकता है वही उसका क्या कहलाएगा? रेंज। वही कहलाएगा उसका रेंज, क्योंकि y ही असल में क्या है? रेंज है। तो y का मान क्या क्या हो सकता है, मतलब रेंज क्या क्या हो सकता है? सर सारा रियल नंबर हो सकता है सिवाय 0 को छोड़ के। काम खत्म। y का मतलब इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, f(x) के बारे में। यहाँ पर मैंने x को पहले y के फॉर्म में लिख दिया और ऐसे सोच के बताया, या ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ पर जब x का मान 2 रख रहे हैं तो उस वक्त क्या आ रहा है बोलो? x का मान जब 2 रख रहे हैं तो अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब सिस्टम में यहाँ पर 0 कभी आपको मिल नहीं सकता। मतलब यहाँ 0 आ ही नहीं सकता। 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या हुआ? रेंज कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। मतलब ये फंक्शन कभी 0 नहीं देगा, मतलब 0 को छोड़ के सब मान दे सकता है। बात समझ में आई? चलिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, एक थोड़ा सा टच देते हैं आपको पहले साइन फंक्शन का। ये था कितना नंबर? ये 5 नंबर है जी। लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा पर थोड़ा सा इंटर करते हैं रेंज और डोमेन पर। ये 1 2 3, अच्छा ये 4 नंबर का था, सॉरी 4 नंबर का ही ये प्रोसेस था। रेंज निकालने का तरीका यहाँ आ गया 5 नंबर। मेरे ख्याल से इसको आप तुरंत पकड़ लीजिएगा, दिखाते हैं। वो जो चार्ट मैंने आपको लिखवाया था वो है आप लोगों के पास?
0 से लेके 360 तक का निकालिए तो उस टेबल को जल्दी से, तब आपको पकड़ में आएगा ये चीज़। जल्दी से वो टेबल निकालिए। तो ये आप ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने लिखा f(x) बराबर साइन x, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया साइन x, प्रिंस यहाँ ध्यान दोगे, निकाले वो टेबल निकाले। अब बताओ साइन में x का कौन कौन सा मान रख सकते हैं? x का मतलब वो थीटा एंगल, बोलिए तो कौन कौन सा रख सकते हैं? क्या साइन में 0 डिग्री रख सकते हैं? साइन 0 पर 0 होता है। साइन में 30 डिग्री रख सकते हैं? साइन 30 पर मान 1 होता है। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रख सकते हैं। कहीं पर साइन अनडिफाइंड है? उस पूरे टेबल में देखिए कहीं पर लिखा हुआ साइन अनडिफाइंड। मतलब अगर कोई पूछेगा बताओ साइन का डोमेन क्या होगा? डोमेन मतलब साइन में एंगल में क्या क्या रख सकते हैं? ऑल रियल नंबर, 0 1 2 3 4, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 50 डिग्री, माइनस में 30 डिग्री, माइनस में 4 डिग्री नहीं होता है। देखो माइनस 30 डिग्री का मान कोई आदमी पूछे आपसे तो क्या करते हैं? माइनस में साइन 30 डिग्री, अब माइनस 1/2 हो जाता है, यानी मान तो दे रहा है। हाँ, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, सीधा उसकी जगह पर क्या बोल देंगे? आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, वही हुआ माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये हो गया डोमेन। डोमेन का मतलब क्या हुआ? यहाँ ध्यान दो। डोमेन का मतलब क्या हुआ? ये जगह पर क्या क्या हम रख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या रख सकते हैं? तो यहाँ पर हम दुनिया का कोई भी मान रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, नेगेटिव में भी सब रख सकते हैं, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। आप सुनिएगा ज़रा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं रेंज की। अब जब इसमें हम मान रख रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है ज़रा देखो तो उस टेबल में आ रहा है कभी 1, कभी 0, कभी 1/√2, कभी आ रहा है √3/2, कभी आ रहा है 1/2। रियल नंबर तो आ रहा है, लेकिन क्या 1 से ऊपर जा रहा है कभी भी मान? ज़रा चेक कीजिएगा, या तो आ रहा है 1, या तो आ रहा है 0, या आ रहा है √3/2, या आ रहा है 1/2, या आ रहा है 1/√2। तो इसका मान है 0.866, इसका मान है 0.5, इसका मान है 0.707। क्या ये मान कभी भी 1 से ऊपर भागा? पूरे टेबल में देखिए तो 0 से 360 के बीच में क्या कभी ऊपर गया है 1 से? देखो एक जगह पर -1 भी आया होगा, चेक कीजिए, -1 आया होगा, -√3/2 आया होगा, यानी कि 1 से ऊपर मान नहीं है और -1 से नीचे मान नहीं है। तो रेंज में कहाँ से कहाँ तक साइन जा रहा है? मैक्सिमम 1 जा रहा है, मिनिमम कितना जा रहा है बोलो? उससे ऊपर नीचे नहीं है साइन का। इसका मतलब जो साइन का रेंज है उसमें -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, और -1 और 1 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। 0.7 आ सकता है, 0.8 आ सकता है, 0.866 आ सकता है, 0.5 आ सकता है। कॉस का भी यही होगा। वेरी गुड। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बिना ग्राफ के ये बताया है रेंज और डोमेन किसका? साइन। अब जब ग्राफ बताएंगे तो और आपको अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब साइन का रेंज क्या होगा? देखो -1 से 1 इसके बीच का सारा नंबर लिखिए इसको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हल्का सा मैंने आपको ये टच दे दिया। अब देखिए साइन का ग्राफ और उससे फिर एनालिसिस करेंगे रेंज और डोमेन 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। आज हम 2 ही 3 आपको बताएंगे, साइन के बारे में, कॉस के बारे में, और टाइम अगर बच गया तो 10 के बारे में बताएंगे, ठीक है? फिर कल डिस्कस करेंगे। जैसे लिखो तो इसको तो रेंज समझा आपने, डोमेन समझा। देखो डोमेन क्या हो गया साइन का डोमेन हो गया सारा रियल नंबर। साइन के एंगल में कुछ भी रख सकते हैं, साइन कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है। और रेंज क्या हो गया? जब मान हम रख रहे हैं तो क्या क्या मान आ रहा है साइन का? तो साइन का मान कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1/2 आ रहा है, कभी माइनस में 1 आ रहा है, लेकिन -1 से छोटा मान नहीं आ रहा है। एक चीज़ देखिएगा टेबल में, और 1 से बड़ा मान नहीं आ रहा, मतलब जो भी मान आ रहा है इसके बीच में आ रहा है। तो वही बीच में लिखने का तरीका है। लाखों करोड़ों मान है ऐसा, इतना मान को कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे इसका इंटरवल का, -1 से +1। चलिए हेडिंग डालिए, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये रेंज और डोमेन का इस्तेमाल आपको दिखा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। लिखिए ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग डालिए एकदम अच्छे से, ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए यहाँ ध्यान दिया जाए।
चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन, और इधर लिखेंगे हम लोग थीटा, या इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर हमारा आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है थीटा, और यहाँ पर नीचे मान लिख रहे हैं हम किसका, साइन थीटा का, या एक्स लिखिए, रुकिए, यहाँ पर एक्स है, एक्स वही हमारा एंगल है, और यहाँ पर साइन एक्स है। लिखने में थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा ये, और कुछ नहीं। चलो चलिए मान बताइए तो ज़रा सा फटाफट इसका। कहाँ से शुरू किए थे, 0 डिग्री से, उसके बाद बोलिए 30 डिग्री, उसके बाद बोलिए एक तो और लिखाएंगे 45 डिग्री है ना, 60, नेक्स्ट इज़ 90 के बाद बोलिए 120, 135 भी लिखाए हैं, 135 है आप लोगों की कॉपी में लिखा हुआ है, चलिए बोल दीजिए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, और बोलो 150, नेक्स्ट इज़ 180, अब डायरेक्ट 30 का गैप बोलिए, 210, और बोलिए 240, नेक्स्ट इज़ 270, नेक्स्ट बोलिए 300, नेक्स्ट हो गया हमारे पास 330, नेक्स्ट बोलिए 360, नेक्स्ट इज़ 390, 420, 420, 450, 480, यहाँ तक है बना हुआ क्या आप लोग कॉपी में? बहुत अच्छा, नहीं भी बना हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ के बाद आपको अभी अपने आप याद हो जाएगा। ज़रा बोलिएगा तो इसका कोई मान, साइन 0 का मान तो आप लोग को याद ही रहता है, 0, 1/2, 1/√2, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, 1/√3/2, यहाँ बोलो 1, यहाँ बोलिए √3/2, ये बोलिए आया था माइनस में 1/√2, यहाँ बोलो 1/2, यहाँ बोलिए 0 -1/2 है ना जी, यहाँ आया है -√3/2, और ये आ गया है -1, और फिर आएगा -√3/390 डिग्री है, 360 डिग्री हम समझ गए। चलिए माइनस में √3/2, ये बोलो -1/2 आ रहा होगा, यहाँ बोलिए 0, अगेन 1/2, √3/2, 1√3/2, सफिशिएंट है इतना। अब हम थोड़ा सा मान आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये मान याद है। देखो तो 0 तो 0 होता है, और 1/2 का मतलब 0.5, इसका किसको मान याद है, 1/√2 का मान याद है? बीच में हम कहीं लिखाए होंगे आपको 0.707, देखो तो 0.707 कभी लिखाए थे ये मान याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो √2 को डिवाइड करके देख लो, 1/√2, 0.707 लिखा है ना। चलो इसको बोलो तो इसका मान भी थोड़ा लिखा होगा आपको, 0.866, वेरी गुड, 0.866, 0.866, ये तो 1 है ही, 1 को तो कुछ झमेला नहीं है, इसका मान बोलिए 0.866, वही मान 0.707, यहाँ बोलिए तो 0.5, डेसिमल में लिख रहे हैं ताकि ग्राफ पर हमको आसानी हो, 0.5 माइनस में, यहाँ बोलिए माइनस में 0.866, ये -1 तो ठीक ही है, ये माइनस में 0.866, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया माइनस में 0.5, 0.866, यहाँ बोलिए 1 है, यहाँ तो ठीक ही है 0.866, बस। हाँ अब देखो, अभी हम लोग देख रहे हैं किसका ग्राफ, हम लोग देख रहे हैं साइन का ग्राफ, y बराबर लिख रहे हैं साइन x, यानी कि साइन का ग्राफ हम लोग अभी देखने जा रहे हैं।
ध्यान से देखिएगा। देखिएगा तो ये लाइन हम जो खींच रहे हैं ये सीधा है आपकी तरफ से, आपको एकदम सीधा दिख रहा है। हो गया टेढ़ा? लग रहा है टेढ़ा? अच्छा रुको, पहले हमको खींचने दो, फिर हम देखते हैं क्या ये टेढ़ा जा रहा है। बहुत टेढ़ा जा रहा है। हाँ, किससे? फ्री हैंड से। पहले हमको देखने तो दो। ठीक तो है? ठीक है, ठीक है, चलेगा 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 ये। चलो ये देखिए, ये जो एक्सिस है उसका नाम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दो जो एक्सिस हम खींचे हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है बोलिए? वाई एक्सिस। जो अभी खींच रहे हैं ये वाला है वाई एक्सिस। इसमें क्या लिखते हैं? वाई, और नीचे क्या लिखते हैं बोलिए? वाई डैश। ये हमारा हो गया वाई डैश। ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। ये हमारा इधर होगा एक्स डैश, बीच में क्या हो गया बोलिए? ऑरिजिन, है ना, 0। और यहाँ हो गया हमारा एक्स, इधर एक्स डैश, ये हो गया अपना 0। और यहाँ पर जो हम लोग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर हम लोग एंगल ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं जी? एंगल को। और यहाँ पर जो ले रहे हैं साइन का वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पर क्या ले रहे हैं? जो मान रखने के बाद आ रहा है, ये जो एक्स रख रहे हैं एंगल में, उसका जो मान रख रहे हैं वो जो आ रहा है उसको बोल रहे हैं वाई एक्सिस पर वो मान ले रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक ही है, चलेगा। सुनिए, अब यहाँ पर जो मान हम लोग ले रहे हैं, इतना मान लेते हैं, ये 30 डिग्री है। कितना मान लो? ये 30 डिग्री। 30, इतना को अगर हम 30 लेते हैं, 30 और ये 30, तो कितना हो गया? 30 और 30 60, और 30 कितना होगा बोलो? 90। 45 बीच में होगा। अभी 30 का गैप ले रहे हैं, तो 30 और 60 के बीच में कहीं 45 होगा। यहाँ पे होगा 45, इतना गैप। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल पता चलेगा। देखो, बिल्कुल पता चलेगा। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं क्या? 90 के बाद हो गया यहाँ पर कितना बोलो? 120, 150, 180। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। थोड़ा सा और बढ़ा दें क्या इसको? थोड़ा अगर हम बढ़ा दें इसको, 2 को 1 कर दें, इतना ले लेते हैं 30, इसको ले लेते हैं 30। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम बना रहे हैं, ये 30 का गैप लेके हम लोग चल रहे हैं। 30 का गैप लेके चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफ जो है ना एकदम परफेक्ट आपको दिखे, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस हो इसमें। देखो, ये 30 हो गया, ये कितना हो गया बोलो? 60 के बाद बोलिए ये वाला पॉइंट, ये वाला हमारा हो गया कितना? 90 हो गया है। यहाँ पर हो गया 90, यहाँ पर बोलो 120, यही ना लाइन है, ये है 150, यहाँ बोलिए 180, यहाँ बोलो 210, यहाँ बोलिए 240, यहाँ बोलिए 270, यहाँ बोलिए 300, डायरेक्ट 300, 330, 360, कितना होगा? 390 और 420, 420, 450, 480, बस 480 तक आई गए। और भी लिख सकते हैं, 480 के बाद बोलो 520 ना, सॉरी 510, अब 540 सफिशिएंट है। इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब सुनिए, अब मैंने क्या किया है, यहाँ से यहाँ का पूरा लंबाई, इसको नाप के लिखना पड़ेगा हमको।
इतना को पूरा मान लेते हैं 10 इंच को मान लेते हैं, 10 के बाद 11 20 सेंटीमीटर। चलो 20 सेंटीमीटर को मान लेते हैं 1। देखो जी 20 सेंटीमीटर को 1 मान लिए तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बोलिए? आधा हो जाएगा, आधा 1/2। वेरी गुड। चलिए 20 सेंटीमीटर को इधर 1 मान लिए तो इधर हो गया -1 और यहाँ पर कितना होगा बोलिए? माइनस में 1/2। बोलिए ये बात समझ में आ रही है? बीच में यहाँ पर होगा 1/2 और यहाँ कितना होगा 1। ठीक है, इतना मैंने मान लिया। अच्छा 1/2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या 0.5, ताकि आपको वो चीज़ दिखे। यहाँ पर देखो 0.5 तो खोजने में आसानी होगा और ये 1 हो गया। अच्छा यहाँ पर भी जो लिख रहे हैं 0.5 ऐसा लिख सकते हैं क्या माइनस में 0.5? अच्छा बोलिए तो 0 और 0.5 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 0.25 ना होगा 25 तब ना 50 होगा। अब 0.5 और इसके बीच में कितना होगा बोलिए तो 0.75। वेरी गुड। सिमिलरली अगर यहाँ पर पूछेंगे हम कोई नंबर बताओ तो कितना होगा ये 0.25 नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा 0.75 विथ नेगेटिव साइन। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ उस पर भी आ रहे हैं। अब मेरा कहना ये है कि अगर 0.75 है 0.7 तो यहाँ 0.8 होगा, 0.9 होगा, 0.10 ऐसे करके चलेगा ना। इसमें 0.5 है 0.75 है तो 0.76 होगा, 78 होगा, ऐसे। अभी समझो 0.7 है ये तो 0.7 के बाद क्या होगा 0.8, 0.9 तो 0.8 कहीं यहाँ पर होगा और 0.9 यहाँ पर होगा, फिर 0.10 मतलब ये 1 आ जाएगा फिर, है ना। यानी कि यहाँ पर आएगा 0.8 0.9 कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसको अभी हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ पर बोलिए 0.75 है तो 0.80 यहाँ होगा, 90 यहाँ होगा, ऊपर चला जाएगा 100। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ हमारे पास अगर देखा जाए सफिशिएंट है। चलो अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब x का मान 0 है, राइटिंग स्टॉप यहाँ, जब x का मान 0 है तो साइन का मान कितना बोलिए 0 है। यानी कि जब x का मान 0 है तो जो साइन फंक्शन है वो यहीं पर बैठा हुआ 0 है। और जब x का मान 30 डिग्री हो गया तो साइन कहाँ पर चला गया बोलो 0.5। जब x का मान 30 डिग्री है तो यह है 0.5 पर, मतलब इस जगह पर है। 30 डिग्री के जस्ट सामने आइए, यहाँ पर नंबर है यहाँ पर। अच्छा जब x का मान 60 है, पहले 60 पर देखिए तो ये कितना 0.866। तो आप बताइए यहाँ पर 0.5 है, 0.7 है तो यहाँ पर 0.8 है, 0.9 है तो 0.866 तो इसके बीच में ना कहीं पर होगा। यहाँ पर है 0.866, सॉरी पॉजिटिव में 0.8 यहाँ पर होगा, 0.9 यहाँ पर होगा तो 0.866 बीच में होगा, मतलब 85 आप कह सकते हैं यहाँ पर होगा। तो ये है 0.866 का लाइन। इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे लेके चलिए, यहाँ पर आ गया ये मान। अच्छा देखो तो 90 पर कितना है? जब साइन 90 हुआ तो मान हो गया 1। जब साइन 90 हुआ है तो मान इसका हो गया 1, यानी कि 1 को लाओ पास में, और यहाँ ये पॉइंट है 1 पर। ठीक है, 180 पर जाइए तो कितना हो रहा है देखो तो, सॉरी 120। साइन 120 पर कितना हो रहा है 120 पर आ रहा है 0.866, नीचे आ गया, फिर से ग्राफ आ गया 120 पर आ रहा है 0.866, मतलब यही वाला लाइन सीधा सामने जाएगा, यहाँ पर जाके मिल जाएगा। चलो आगे बढ़िए। 150 पर देखो तो क्या हो रहा है जी 150 पर पहले हम 0.5 मतलब इसको बढ़ाइए और यहाँ पर आके ये इस पर जाके मिलेगा। आगे बढ़िए। 180 पर देखे तो क्या हो रहा है 180 पर सर 0 हो गया, तब तो यहीं पर है ना, ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये पॉइंट मिल गया। चलिए 210 पर देखिए तो क्या हो रहा है 210 पर जैसे इंटर किए थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव आ गया, यानी थर्ड क्वाड्रेंट कंडीशन घुस गया यहाँ पर, और निगेटिव मतलब 210 पर 0.5 कहाँ पर होगा जी नेगेटिव में, यहाँ होगा 0.5 के सामने चलिए और यहाँ है 0.5। आइए 240 पर देखिए तो क्या होगा, तो 240 पर हमारे पास है 0.866 के पास आइए, नेगेटिव में और 0.866 आइए 0.75 है तो यहाँ पर 0.8 होगा और यहाँ पर होगा 0.9, तो 0.866 इसके बीच में होगा, यहाँ पर माइनस में 0.866। बस इसी को आगे बढ़ाते जाओ, जहाँ पर कटेगा वही वो पॉइंट है 0.866 का। आगे बढ़िए तो 270 पर
-1, 270 पर एकदम डायरेक्ट -1 हो गया है, तो अब इसको नापने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। -1 ऑलरेडी पहले से मेंशन किया हुआ है। -1 पर पहुँचिए, -1 यहाँ आ गया है ग्राफ। चलिए तो 300 पर देखिए तो कितना हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, अभी ठीक कर देते हैं इसको हम। असल में हम यहाँ से बना रहे हैं ना, आप लोगों को उधर से साफ दिख रहा होगा। चलो अब मेरे ख्याल से ठीक होगा। यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, देखने में भी अच्छा लगेगा अगर कुछ ठीक बनता है तो। और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम इसको सुधार देते हैं। तो यहाँ पर ये ठीक आ रहा था और ये ठीक आ रहा था, यहाँ पर होना चाहिए। चलो आगे बढ़िए। 300 डिग्री पर देखो तो कितना हो रहा है, 300 डिग्री पर आ रहा है 0.866 निगेटिव में ऊपर जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया। यही लाइन को ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दीजिए और 300 डिग्री को ऐसे करके मिला दीजिए। ये पॉइंट है 300 डिग्री पर। 330 पर देखिए, 330 पर आ रहा है माइनस में 0.5 वाला ये लाइन चल ही रहा है ठीक ठाक। इसको इसी को बस आगे बढ़ाइए, इसी को आगे बढ़ाइए 330 पर ला के मिला दीजिए, ये वो पॉइंट है। 360 पर बोलिए कितना होगा, 360 पर फिर से हो गया साइन 0, मतलब अपना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, यहाँ पर हो गया 0। फिर से आइए 390, अब 390 पर फिर से 0.5, मतलब ग्राफ फिर से ऊपर जाने लगा। देखिए मतलब 0.5 ये वाला लाइन पकड़ लिया फिर से अब ये आ रहा है यहाँ पर और ये आ रहा है इसके जस्ट सामने। सॉरी, ये तो हम लोग कर लिए। 390 और ये आ रहा हमारा जस्ट सामने, यहाँ पर है ग्राफ। चलिए इसके बाद आइए तो 420 पर, तो 420 पर 0.866, फिर से ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि फिर से वही मान मिल रहा है आपको, ये वाला मान। ऐसे बढ़ाते जाइए और यहाँ पर लाके इसको मिला दीजिए। चलो इसी के साथ 450 पर देखिए, तो 450 पर फिर से हो गया 1, घूम के फिर से पहुंच गया है अपने वही पोजीशन पर जहां पर मैक्सिमम हुआ था वो पहले। तो यहाँ से जस्ट ऊपर आइए और इसको बुलाइए और ये दोनों जहाँ मिलेगा आपस में वही है आपका इसका। चलिए 480 पर देखिए, 480 पे फिर से ग्राफ डाउन होने लगा, तो अब आपको आइडिया हो गया कि क्या होने वाला है ना। 480 पे फिर से डाउन हो गया, नीचे चला गया ग्राफ। 480 पर ग्राफ नीचे आ गया है, तो अब मेरे ख्याल से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलिए 510 पर क्या होगा, बोलो जी 510 पर क्या होगा, और नीचे जाएगा। तो 510 पर वही मान होगा जो कितना पर मान हो रहा है बताओ, हाँ 30 पर वैल्यू आ रहा है, वेरी गुड। और उसके बाद बोलो 540 पर क्या होगा, तो 540 पर वही होगा जो 0 पर होता है, वेरी गुड। तो क्या आप इसके ग्राफ को देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए कि ग्राफ कैसे चल रहा है। देखो 540 पर 180 के बराबर, हाँ 540 पर 0 पर 180 पर 360 पर सब पर देखो साइन बराबर 0 0 0, देखो सब जगह पर 0 0 का टेबल होगा। तो अगर साइन का ग्राफ हम लोग खींचेंगे फ्री हैंड से तो कैसे ग्राफ चल रहा है, सबसे पहले साइन जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन का मान बढ़ते कहाँ तक गया, देखिए 1 तक गया है। और 90 पर सबसे बड़ा मान है, और 90 से जैसे एंगल आगे बढ़ाया है तो साइन ऊपर नहीं गया है, फिर से ये घूम गया है, टर्न हो गया है, टर्निंग होते हुए नीचे 180 पर आगे फिर से हो गया 0। 180 से जब आगे बढ़ा है ना तो और नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं कि यहीं से मुड़ा, नहीं और नीचे जा रहा है। 180 से जब आगे बढ़ा है तो ये ग्राफ आगे बढ़ते पहुंचा 270 पर, देखिए साइन हो गया है -1। कितना हो गया बोलो, -1। और 270 से जब आगे बढ़ा है तो और नीचे नहीं गया ग्राफ, फिर ग्राफ ऐसे मुड़ा है, ग्राफ मुड़ते ऊपर गया 360 पर, फिर से आगे हो गया 0, यानी कि ऐसे ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। अब उसके बाद 360 से जब आगे बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ का नेचर कुछ नया नहीं है, वही नेचर ग्राफ क्या कर रहा है बोलो, रिपीट कर रहा है। तो इसके आगे क्या होगा, उसके आगे फिर ऐसे होगा, चलता ही जाएगा, मतलब ख़त्म होने वाला नहीं है। एंगल बढ़ाते जाइएगा, मान इसका ऐसे ऐसे आपको मिलता जाएगा। हाँ कॉस का 1 से शुरू होगा, एकदम रिवर्स होगा, इसका रिवर्स होगा। इतनी सी बात समझ में आई, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ साइन का सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा, क्या साइन का मान 1 से ऊपर भाग रहा है, देखो 1 से ऊपर जा रहा है, नहीं सर मैक्सिमम 1 आ रहा है, 1 से ऊपर जा ही नहीं रहा। सबसे छोटा मान क्या आ रहा बोलो साइन का, कब आ रहा है ये मान, 270 डिग्री पर। कब आ रहा है बोलिए, 270 डिग्री पर। उसके बाद यही वाला मान क्या कर रहा है बोलो, रिपीट कर रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इस तरफ साइन कैसा दिखेगा, नेगेटिव में अगर चलते हैं तो अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ जी साइन -30 का मान क्या होगा, बोलिए, वेरी गुड। तो आप बोलिएगा सर साइन -30 का मान होगा, माइनस में साइन 30, अब माइनस में कितना होगा बोलो 1/2। कोई पूछेगा बताओ, रुक जाइए थोड़ा सा वेट कीजिए, साइन -60 का मान कितना होगा बोलिए, तो माइनस में साइन 60, और साइन 60 का जो मान होता है √3/2 यानी कि 0.866 माइनस में। फैज़ गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो,
इसमें बहुत सारा चीज़ अभी एनालिसिस करने वाले हैं। अगर कोई पूछेगा बताओ साइन -90 का मान कितना होगा, बोलिए, तो माइनस में साइन 90, तो बोलिएगा सर माइनस में 1। तो हम एक तो माइनस वाला ही 3 पॉइंट प्लॉट करना चाहते हैं। देखिए तो माइनस वाला अगर प्लॉट करें तो यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, एक यहाँ है, यस यस, एक यहाँ है, एक यहाँ है। हम वही दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये सुनो, अगर यहाँ पर देखिए -30 होगा, अरे इधर 0 है, इधर 30 प्लस में चला, इधर माइनस में चलेगा, -30 -60 और माइनस कितना होगा बोलो 90। देखिए -30 पर मान कितना आया, साइन -30 पर कितना आया, -0.5। इसका मतलब ग्राफ इसका नीचे होगा, -0.5 इस जगह पर होगा। आगे बढ़िए, 0.866 ये वाला ग्राफ अभी हम लोग देखें, ये वाला। चलो इसी के बाद आगे बढ़िए, तो -60 पर कितना आ रहा है, तो -60 पर आ रहा है इसका 0.866 निगेटिव में, तो इस जगह पर आ रहा है, इस जगह पर, ये देखो 0.866 यहाँ पर है। आगे बढ़िए, -90 पर कितना आ रहा है बोलिए, तो -90 पर हमारा आ रहा है कितना, -1। -1 का मतलब ये देखिए, -1 का मतलब ये। अब ज़रा देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ इसका मतलब यहाँ से ऐसे करके चल रहा होगा, अब कंटिन्यू चल रहा है, फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू ऐसे पकड़ लिया आपने। मतलब ऐसा नहीं कि इधर से ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ, इधर से ग्राफ चलते हुए कहीं से आया होगा, तब न ऐसे फिर शुरुआत हुआ होगा। मतलब जैसा ग्राफ उस तरफ है वैसा ही ग्राफ इस तरफ भी है, जैसा उस पार वैसा इस पार। हाँ जी, लाइन के उस पार जैसा है वैसा ही लाइन के इस पार है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, निगेटिव में भी इसी नेचर का ग्राफ चल रहा है। इधर भी कभी भी 1 से ऊपर नहीं भाग सकता है, -1 से नीचे नहीं जा सकता। चाहे आप साइन में एंगल निगेटिव रख दो, चाहे पॉजिटिव रख दो, चाहे जो भी रख दो, साइन हर जगह खुश है, यहाँ कहीं भी अनडिफाइंड नहीं दे रहा है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ साइन का डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब बताइए, कौन कौन सा मान इसमें रख सकते हैं, आप बोलो। थीटा का मान क्या क्या रख सकते हैं, कहीं पर अनडिफाइंड दे रहा है, ये कहीं नहीं, यानी कि ऑल रियल नंबर। अगर पूछेंगे बताओ इसका रेंज क्या होगा, तो क्या क्या मान आया, जब हम ये थीटा का मान सब रख रहे हैं, तो या तो सर मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते 1 तक जा रहा है, या घटते 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 -1 तक जा रहा है, ना ही -1 से नीचे जा रहा है, ना ही +1 से ऊपर जा रहा है। यानी इसमें 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, और इसके बीच का ये सारा नंबर कुछ भी आ सकता है। यानी कि रेंज में क्या आएगा बोलो, -1 से लेके +1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन का ये रेंज होता है और साइन का ये डोमेन होता है। डोमेन में आप कुछ भी रख सकते हैं, रेंज में आपके पास आएगा लेकिन -1 से +1। बात समझ में आई अच्छे से? हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये आप बेकार बना दिए, 45 डिग्री तो कोई काम ही नहीं हुआ, और ये 135 का कोई काम ही नहीं हुआ। ये भी अपने काम का, देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। आप मुझको ये बताइए 45 कहाँ पर होगा बोलो, 30 और 60 के बीच में, मतलब 45 यहाँ पर होगा। फैज़ यहाँ ध्यान दो, 45 यहाँ पर। अब बताओ जब ये 45 है तो उस पर मान कितना बोलिए, 0.707, सॉरी 45 यहाँ 0.707। अच्छा 0.5 अगर यहाँ पर है 0. तो इसका मतलब 0.7 कहाँ पर होगा, देखो तो 0.707, 0.5 तो 0.6 और 0.7 और 0.8 ना, और कम करना पड़ेगा, 0.707 ना चाहिए हमको, ये 0.5 है। अगर यहाँ देखेंगे 0.6 होगा और 0.7 होगा, फिर 0.75 होगा, कुछ यहीं पर इसी के करीब में आएगा कुछ मान। यानी कि 0.707 70 से थोड़ा सा छोटा होगा, 70 से 75 से छोटा होगा, 75 से छोटा। तो ये लाइन जो है वो है 0.707 का, इससे थोड़ा छोटा। तो इसके आगे जाइए और इसको यहाँ से ऐसे बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, जहाँ पर कटेगा देखो यही वाला मान है, थोड़ा सा और इसका मतलब ऊपर जाएगा, इसके हिसाब से यहाँ पर होगा थोड़ा सा 0.707। तो वो भी उसी लाइन पर आएगा, कहीं और दाएँ बाएँ नहीं भाग सकता, उसी जगह पर आएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ इसका 135 का मान, 135 कहाँ पर होगा, 135 135 120 और इसके बीच में होगा 135। 135 को जब आगे बढ़ाइएगा ना ऐसे करके तो वही 0.707 पर जाकर कट करेगा, देखो 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 वहीं पर जाके कट करेगा इस जगह पर, मतलब उसी लाइन को ही मिलेगा जहाँ पर साइन का ग्राफ चल रहा है। अब आप बोलिएगा सर साइन का 95 डिग्री का मान नहीं होता है, 95 डिग्री का भी मान होता है, लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट नहीं करते। कोई पूछेगा बोलो 95 डिग्री का मान कितना होगा, तो 90 इसके बीच में होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला मान होगा, यानी कि 1 से थोड़ा छोटा होगा, 1 से थोड़ा छोटा होगा। पूछेगा बोलो साइन 75 का मान नहीं होगा, 75 का भी हो सकता है, 60 और 90 के बीच में होगा 75 कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर जाके मिलेगा, 1 से थोड़ा सा छोटा मिलेगा। यानी मान तो हर वैल्यू पर होता है, लेकिन हम लोग कुछ खास ही मान निकाल के उसको दिखाते हैं। बात समझ में आई? लिखिए इसको, आप बनाइए अपने का पेपर पर,
ना अभी बनाया जाए, अभी रफ फिगर बनाना है, घर पर जाके इत्मीनान से फिर बनाओगे। अभी जितना हम मेहनत किए हैं आपको भी करना है। जल्दी लिखिए, कॉपी को ऐसे घुमाओ, अब बनाओ, और घर पर जाके दोबारा से बनाओगे इसको। जल्दी बनाओ, जल्दी, एकदम फास्ट भी बना रहे हैं। ज़रा सा यहाँ ध्यान देंगे। देखिए ये हमारे पास ग्राफिक कैलकुलेटर, आपको हम लिंक सेंड करेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी 12 तक काम आएगा। देखिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं y बराबर साइन एक्स। देखिए y बराबर और फंक्शन ले लिया साइन, और यहाँ डाल देंगे x। देखिए देखो, जैसे y बराबर साइन एक्स लिखा तो देखिए ग्राफ कैसा आया। देखो इसी नेचर का है, 0 से आगे बढ़ रहा है, ऐसे चलता चला जा रहा है। देखो देखो, इसको आगे बढ़ाते जाइएगा, और आगे नहीं जा रहा है ये। देखो आगे बढ़ाते जाइएगा, बढ़ता जाएगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। पीछे भी कीजिएगा तो चलता ही जाएगा। क्या हो गया तुम्हारे मोबाइल में जी? आगे पीछे ना हो रहा ठीक से। चलो इसको हम आपको सेंड कर देंगे कैलकुलेटर को, घर पर जाके प्रैक्टिकल कीजिएगा। इस बच्चा को दिखा देते हैं, रुक जाओ, बच्चा देख लेगा ग्राफ। ये बड़ा कह नहीं हो रहा है। किसके पास है बढ़िया मोबाइल? हाँ तुम्हारे पास है जी? क्या नाम है उधर? है, खोलो तो जियो जबड़ा उसमें। चलो अनंत तक जा रहा है। ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो ऑरिजिन यहाँ पर, देखो ऑरिजिन यहाँ पर, यही है 0। ऐसे किया ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, कहाँ तक गया? देखो 1 तक, ऊपर 2 है तो 1 तक गया। इधर भी आइएगा, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, दोनों ही जगह आपका ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो कहने का मतलब साइन बस ऐसे वेव के फॉर्म में चलता रहेगा, अपना कुछ नया मान नहीं देगा। बन गया सबका बन गया है। हाँ ठीक बनाए, एक बार अच्छे से बना के घर से आना है, ठीक है? दिखाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम शानदार बनाई हो। राइटिंग थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम आपसे ये पूछें कि साइन का ग्राफ देखो तो कैसे चल रहा है, तो साइन का ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा, देखो ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्टॉप राइटिंग ना हुआ, फिनिश ना हुआ, जल्दी करो। देखो तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यही एक्चुअल में ग्राफ है साइन का। उसके बाद जो है साइन अपने ही मान को क्या कर रहा है? फिर से रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कितना इंटरवल के बाद किया? बोलो जी, रिपीट कितना इंटरवल के बाद किया? देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़रा देखिएगा, यही ना है रिपीटेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब रिपीटेशन हुआ है 360 डिग्री पर। 360 के बाद वही नेचर फिर से मिल रहा है, कुछ नया आपको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं साइन का जो आवर्त है, जो पीरियड है, वो कितना है बताइए? 2 पाई, या इसी को बोलते हैं 360 डिग्री। ना दिखाए थे, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जो अपने वैल्यू को रिपीट करता है हर 360 डिग्री के बाद। इसका मतलब ये हुआ जो साइन 30 का मान होगा, सुनिएगा ज़रा, जो साइन 30 का मान होगा वही 360 प्लस 30 का मान होगा, यानी 390 का मान होगा। देखो 360 30 का मान जितना है वही 390 का मान है। जो 60 का मान होगा वही मान किसका होगा? बोलो 420 का होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, वो रिपीटेशन 180 से ही होगा। राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। देखो जो 0 डिग्री, जो साइन 0 डिग्री अब प्लस 30 का मान है वही साइन 360 डिग्री अब प्लस 30 का मान है। देखो 390 का मान सेम है। देखो वहाँ पर भी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री मिलेगा आपको, और यहाँ भी साइन 30 के बराबर मिल रहा है, यानी कि हाफ के बराबर मिल रहा है, 0.5। ये इसका मतलब ये हुआ, फिर से अगर एक चक्कर और आप लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। यहाँ ध्यान दो, ये हो जाएगा फिर से कितना? बोलो 720 डिग्री। और 720 अब प्लस 30 कितना होगा? बोलो 720 अब प्लस में 30 का मान भी साइन 30 के बराबर ही होगा। इसीलिए हम लोग लिखे थे यहाँ पर, देखो ये है 0, ये है 360, यहाँ 360 का 2 बार गुना, अगला होगा 360 का 3 बार गुना, यानी कि साइन 2n पाई अब प्लस थीटा अगर रहे तो क्या होता है? बोलो साइन थीटा ही होता है। यही हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, याद आया? साइन फंक्शन रिपीट करता है कितना के बाद? बोलो 2 पाई के बाद। तो अगर n का मान 0 है तो ये मिलेगा, n का मान 2 है, सॉरी n का मान अगर 1 है तो 2 पाई का मतलब 360 ये मिलेगा, n का मान अगर 2 है तो 360 गुना 2 720 मिल जाएगा, n का मान 3 है तो उसी तरह से 540 मिल जाएगा। करते चले जाइएगा, मान मिलता चला जाएगा। तो ये हो गया जनरल फार्मूला किसका? बोलो साइन का।
हाँ, ये पहले प्रूव कर चुके हैं, चूँकि अभी ग्राफ बता रहे हैं तो इसीलिए सब बात बता दे रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये मान इंपॉर्टेंट है, रेंज डोमेन, एक तो इसका आवर्त कितना है, पीरियड कितना है, ये इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका जनरल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा याद करके आइएगा, एक बार देख के आइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल सीखेंगे कॉस का और टेन का ग्राफ। बोलो क्या, फिर से बोलो तुम क्या कहना चाह रही है, फिर से बोलो। ये तुम ऊपर कैसे चला गया उतना, तो तुम जो लंबाई 1 थोड़ा सा ज़्यादा ले ली तो ज़्यादा ऊपर चला गया। मेरा 1 इतना सा है तो इतना, हम 1 इतना मानेंगे तो 1 का आधा फिर 0.5 छोटा हो जाएगा, और कुछ नहीं। आपने 1 थोड़ा मान लिया लंबा, इसीलिए आपका हाइट ऊपर चला गया, 1 तक गया है, और कुछ नहीं। कॉस का आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। लीजिए HW में लिख लीजिए, HW में कॉस का आप बना के आइएगा। अगर बन गया वेल एंड गुड, सब कुछ आपके पास पता है, टेबल का मान सब पता है। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको, ठीक है। बना के आइएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल आ जाइए, कल भर क्लास ले लेते हैं। अगर आप कल नहीं आ पाएँ, किसी वजह से अगर नहीं आ पा रहे हैं तो क्लास रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, छूटेगा ना आपका क्लास। लेकिन अगर आपको मौका मिल जाने का तो आ जाइएगा। कल के बाद लगातार छुट्टी दे देंगे। कल जो टाइम चलता है आपका 8:30 से 9:30, मैक्सिमम होगा तो 10 बजे तक, ठीक है। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्या